सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्रणाम करते हैं भगवान श्री कृष्ण के चरण में। और आइए रामचरितमानस के माध्यम से क्या रहस्य छुपा है जगत जननी माता सीता जी के करुणामयी दृष्टि में, ये जानने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। हम रामचरितमानस में पढ़ते हैं, रावण भी बार बार प्रयास करता है कि एक बार सीता जी उसकी तरफ अपनी नजरें डाल दें। वह बड़े स्पष्ट शब्दों में सीता जी से कहता है कि एक बार तुम अपनी नजर मेरी तरफ कर दो, मुझे अपनी आंखों से देख दो, निहार दो, अपने नेत्र की वर्षा कर दो मुझ पर। मंदोदरी इत्यादि जो मेरी पट रानियां हैं उनको तुम्हारी नौकरानी बना दूंगा। रामचरितमानस की पंक्ति है, सुंदरकांड की पंक्ति है। रावण कहता है तब अनुचरी करो पन मोरा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। पन माने प्रतिज्ञा। रावण कहता है तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार विलोक मम ओरा, एक बार मेरी तरफ देख दे। वो बार बार इसका प्रयास करता रहा, लेकिन उसके भाग्य में यह नहीं था। सीता जी एक तिनका हाथ में लेती हैं और उसी का ओट लेकर के उससे बात करती हैं, कभी नजर उसकी तरफ नहीं डाला। लेकिन रावण चाहता क्यों था ऐसा? क्योंकि उन नजरों में कौन सी करामात है, जगत जननी माता सीता की उस करुणामयी दृष्टि में कौन सी करुणा छुपी पड़ी है, क्या रहस्य है, रावण इसे भली भांति जानता है। और ये रहस्य हमें भी जानना चाहिए। सीता जी भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ वन जाने के लिए जब अयोध्या से निकलती हैं, तो फिर रास्ते में गंगा जी भी पड़ती हैं और वहां रुककर गंगा जी की पूजा होती है। गंगा जी के चरणों में वंदन और प्रणाम होता है और गंगा जी से कुछ मांगा जाता है। सीता जी पूजा करती हैं गंगा जी की और मांगती हैं गंगा जी से कुछ। बड़ा सुंदर शब्दों में गोस्वामी जी लिखते हैं, सीता जी गंगा जी से प्रार्थनारत होकर निवेदन करती हैं, प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसला आई। शब्दों को समझिए, हमारे देश की राजभाषा हिंदी है, लिखित तौर पर ना भी हो फिर भी राष्ट्रभाषा भी हिंदी है और हमारी मातृभाषा भी है। तो हिंदी के शब्दों को सुन करके ही हमें समझ लेना चाहिए, और जब समझ में आता है तब उसमें कुछ रस मिलता है, आनंद मिलता है। सीता जी गंगा जी से निवेदन करती हैं, प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसला आई। आप हमको यह वर प्रदान कीजिए कि हम अपने प्राणनाथ अर्थात श्री राम जी को कहा गया और देवर सहित अर्थात लक्ष्मण जी की चर्चा है, कुशलता पूर्वक अयोध्या लौटे। पूजिय सब मनोकामना, सुयश रहि जग छाई। मेरी मनोकामना को आप पूर्ण करें और मेरे प्रभु का सुयश, उनकी कीर्ति सारे संसार में अमिट हो जाए, छा जाए, व्याप्त हो जाए। यह मन ही मन सीता जी ने मांगा भी है और गंगा जी ने यह आशीर्वाद दिया है उनको। वैसे ये तो आशीर्वाद है गंगा जी का, लेकिन सीता जी के मन में यह कामना भी है, क्योंकि सीता जी के प्रार्थना के बाद गंगा जी द्वारा ऐसा कहा जाता है। अब सीता जी के नजरों में रहस्य क्या है? उनकी कृपामयी, करुणामयी, आनंदमयी दृष्टि में
कौन सी करुणा, कौन सा आनंद, कौन सा रहस्य छुपा है, ये गंगा जी के शब्दों में ही सुनिए। जब सीता जी गंगा जी के चरणों में निवेदन करती हैं, प्रार्थना करती हैं, तो गंगा जी प्रत्यक्ष प्रकट होकर सीता जी के चरणों में प्रणाम करती हैं और गंगा जी कहती हैं, लोकप हो ही बिलोकत तोरे, त्वहि सेवहि सब सिद्धि कर जोरे, देवी मोहि जो विनय सुनाई, कृपा कीन्ह मोहिदीन बड़ाई। सीता जी से कहती हैं गंगा जी कि हे देवी, आप जिस पर अपनी नजर उठाकर देख दें, जिसे आप जिस पर अपनी नजरें डाल दें, वह तो तुरंत कई लोकों का स्वामी हो जाता है। लोकप हो ही भी लोकत तोरे, आपके देख लेने मात्र से जीव लोकपाल हो जाता है। आपकी नजरों में यह गुण है, आप जिसको अपनी कृपा दृष्टि से निहार देंगी वो लोकों का मालिक हो जाएगा। अब तो समझ में आया होगा सीता जी की नजरों में क्या रहस्य है। हम थोड़े से संपत्ति के लिए अनैतिक तरीके से, अपराध के तरीके से धन इकट्ठा करते हैं। क्यों ना प्रार्थना रत हो जाए माता सीता के चरणों में, वो हमें अपना पुत्र समझकर पुत्रवत प्रेम रखते हुए एक बार अपनी कृपा दृष्टि कर देंगी, तब भी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो गंगा जी कहती हैं, लोकप हो ही बिलोकत तोरे, तो ही सेवा ही सब सिद्धि कर जोरे। सारी सिद्धियां, सारी निधियां हाथ जोड़कर आपकी सेवा करती रहती हैं। देवी मोहि जो विनय सुनाई। इसके बाद भी अगर आपने मेरी प्रार्थना की है तो ये आपकी महानता है, आपकी विनम्रता है, आपकी शालीनता है, आपकी उदारता है। आपने सिर्फ और सिर्फ मेरा मान बढ़ाया है, अन्यथा आपको मेरी विनती करने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरी तो उत्पत्ति ही आपके स्वामी के चरणों के अंगूठे से हुई है। जिन चरणों से कलिमल नाशक निकली गंगा की धारा है, गौतम की नारी अहिल्या को जिन चरणों ने निस्तारा है, राम जी के चरणों से ही गंगा जी प्रकट होती हैं। इसलिए गंगा जी का एक नाम विष्णुपगा भी है, देवपगा भी है, क्योंकि विष्णु के अंगूठे से उनका प्रादुर्भाव है। ये सीता जी के नजरों का रहस्य है, उनकी कृपा दृष्टि का ये करामात है, ये चमत्कार है। वो जिस पर एक बार नजरें उठा दें, जिसे एक बार अपनी करुणामयी दृष्टि से निहार दें, वो लोकपाल हो जाता है। आज गंगा जी ने स्पष्ट कर दिया। और इतने के बावजूद सीता जी की विनम्रता जरा देखिए, यही तो गुण है, यही महानता है। आज व्यक्ति थोड़ा सा धन, थोड़ा कोई पद प्रतिष्ठा पाकर के फूल जाता है, अहंकार में आ जाता है। और यहाँ जिनके नजरों में यह गुण है कि वो जिस पर अपनी नजर डाल दें वो कई लोगों का मालिक हो जाता है, वो गंगा जी के चरणों में विनम्रता पूर्वक निवेदन करती हैं। और इतना ही नहीं, उन सीता जी की विनम्रता और देखिए, रामचरितमानस की पंक्तियां हैं, निज कर गृह परिचर्या करही। अपने हाथों से घर का सारा कार्य सीता जी करती हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी। वैसे अयोध्या के राजमहल में सेवक और सेविकाओं की बाढ़ सी है, और वो भी सेवा करने के शुद्ध तरीकों से पूरी तरह से प्रशिक्षित है। सेवा करने का जो सर्वश्रेष्ठ ढंग है वो उन लोगों को आता है। यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी, विपुल, बड़ी मात्रा में, विपुल सदा सेवा विधि गुणी। इतने के बावजूद सीता जी की दिनचर्या क्या है? निज कर गृह परिचर्या करें, अपने हाथों से घर का सारा काम करती हैं। और रामचंद्र आयसु अनुसरई, और भगवान श्री राम के इच्छा अनुसार जीवन यापन करती हैं। ये उनकी विनम्रता है। तो जो इतनी विनम्रता है वाली हैं, विनम्रता की मूर्ति हैं, उस करुणामयी जगत माता के चरणों में अगर हम भी पुत्र के जैसा हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से निवेदन करेंगे तो वो जरूर करुणा वर्षाएंगी। तो आइए अंत में सीता जी को प्रणाम कर लेते हैं रामचरितमानस के ही मंत्रों से, श्लोक से, और प्रार्थना करते हैं कि वो अपनी करुणा सारे संसार पे बनाए रखें। उद्भव अस्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम
सर्वश्रेयस्करीं सीताम न तो हम राम वल्लभाम। सीता जी के चरणों में नमन है, प्रणाम है। आज की चर्चा यहीं तक, अगली चर्चा अगले बार। तब तक के लिए भगवान की कृपा सब पर बनी रहे।